को जो हमें आसानी से क्या करता है, उलझा लेता है, हमें फंसा लेता है। मोस्टली जब आप रेस में होते हैं तो आपने कोई बोझ उठाया होता है? कोई ऐसा बंदा देखा है जो रेस में भाग रहा हो, उसके पीछे बैग उठाए हों, सर में भी कोई चीज़ें रखी हों और भाग रहा हो रेस में? कोई भी नहीं। सो हमें भागना है, और जब कोई भागता है तो किस तरह भागता है? बिल्कुल लाइट वेट। इवन उसके जो कॉस्ट्यूम मैं कहता हूँ वो है, वो भी बड़ा लाइट वेट होता है। तो एक रेस में दौड़ रहा है, सो उसको किसी तरह की भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इवन कपड़ों के लिहाज से। वो अपने गोल की तरफ बड़ा ही फोकस होता है, वो फिनिश पॉइंट की तरफ बड़ा फोकस होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें हर उस बोझ को अननेसेसरी, हम कुछ ऐसे बोझ उठाए हुए हैं जिनको हमें पता भी नहीं है कि वो जरूरी है नहीं। तो ऐसे रिलेशंस हैं जिनको हम खींचे हुए हैं, हम चाहते हैं उनके साथ रेस को पूरा करें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं। ये मेरी रेस है, ये मेरी पर्सनल रेस है। हर इंसान की, हम जितने भी लोग बैठे हैं, पर्सनल रेस है आपकी। सो आप में जो अननेसेसरी ऐसे रिलेशंस हैं, ऐसे बोझ हैं, हमें उनको उतारना है। अगर आपने रेस जीतनी है, अगर रेस में चलना है, तो हमें उन बोझों को साइड पे करना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोझ आप लगा लें। आप बेटर जानते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से बोझ हैं जिनको मैं ऐसे ही उठाए हुए हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है मुझे उठाने की, पर क्या मैं शायद इमोशनली अटैच होकर बोझ ऐसी उठाए हुआ हूँ, पर उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है रेस में आगे चलने के लिए मसीह की तरफ, क्योंकि हमारा निशान जो है वो क्राइस्ट है। हम उसकी तरफ भागना है, हम उसकी तरफ चलना है। सो हमें उन तमाम तरह के बोझ जो है हमने अपनी ज़िंदगी पर लादे हुए हैं, हमें उनको उतारना है, हमें उनको रिमूव करना है। अगर मैं कहूँ कि अगर खुदा हमारी अभी स्पिरिचुअल आंखों को खोले, तो हमारे कंधों पर बहुत सारे बोझ होंगे। हम देख सकते हैं हर बंदे ने कोई ना कोई बैग बड़ा उठाया होगा, हम उसके तले दबे होंगे। अगर आप इमेजिन करें कि आंखें खुलें आपकी और आप देखें कि कोई पर्सन किसी बोझ के तले दबा हुआ है। हम फिजिकली शायद सीधे खड़े हुए हैं, पर स्पिरिचुअली हम बहुत ही झुके हुए हैं। मे बी हम घुटनों के ऊपर, और मे बी कुछ लोग फ्लोर के ऊपर हैं। उतना उन्होंने बोझ से दबे हुए हैं। देखो, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात आकर की, क्या बोझ से तले दबे और थके मांदे हो, सब मेरे पास आओ। ये थके होना और ये बोझ के तले होना, ये फिजिकल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जो काम कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, वो जो नॉर्मली वर्क है, जो हार्ड वर्क है इवन, वो कर रहे हैं, और खुदावंद उनको कह रहा है कि ए बोझ से तले दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, आराम दूंगा। ये बात जो कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह, ये स्पिरिचुअल बोझ की है। हम थक चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें देखा, ये थके हुए हैं, ये बोझ के तले सालों से हैं, वो थक चुके हैं। सो खुदा हमें वो ऑफर दे रहा है, वो कह रहे हैं कि अपने बोझ जो है ना वो उतार दो, इवन मुझे दे दो। मुझे क्यों दे दो? मुझे क्यों दे दो उन बोझों? कोई बता सकते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब खुदावंद यीशु मसीह को आते हुए देखा, तो उसने एक जुमला बोला। उसने कहा कि ये ना उठा, वो इसीलिए था हमारे बोझ को उठाने के लिए, और वो खुद मुंह से मांग रहा है कि अपने बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मैं इस काम के लिए आया। पर हमने कहा कि नहीं, हमने बोझ सारे लेके जाने हैं, हमने कोई बोझ नहीं छोड़ना, हमने नहीं देना। सो खुदावंद यीशु मसीह हमारे स्पिरिचुअल बोझ जो है हम पर हैं, हमें उनसे रिमूव करने के लिए, और वो मुँह से कह रहे हैं, और उन्होंने मेरे पर ओपनली कहा, क्या बोझ से दबे हुए, थके मांदे लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये थक चुके हैं। मैंने अभी बात की कि अगर स्पिरिट में आप खुदा की आंखें खोले, तो कुछ लोग यहाँ पे फ्लोर में हों, इतना बोझ उनके ऊपर, उनकी कांधों का बोझ होता है, वो थके होंगे। और खुदा यीशु से स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं कि अपना बोझ जो है, अननेसेसरी बोझ, उसको मुझे दे दो, क्योंकि मुझे क्या है, तुम्हारी फिक्र है, उसको हमारी फिक्र है। अभी बात कर रहे थे कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। वो चाहता है कि हम आज़ाद रहें, इस बोझ से इवन आज़ाद रहें, हमें आज़ाद रहना है इस बोझ से भी। तो बाइबल में यहाँ पे लिखा है कि कहते हैं कि वो बोझ जो आसानी से हमें क्या करता है,
उलझा लेता है। और दूसरी बात यहाँ पे करता है कि गुनाह की बात करता है। हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसे गुनाह हैं, शायद वो छोटे लगते हों, जो हमें इजीली उलझा लेते हैं, इजीली हम उसमें फंस के हम आजमाए जाते हैं और हम गिर जाते हैं। पहले बात क्या थी, पहला पॉइंट क्या था? बोझ। और दूसरी बात वो क्या कर रहे हैं? गुनाह की। एक बोझ है हम पर, जो अननेसेसरी बोझ है, जिनको हमें नहीं उठाना और हम फिर भी उठाए हुए हैं। और दूसरी बात कर रहे हैं कि गुनाह, और वो गुनाह क्या करता है? हमें आसानी से क्या करता है? उलझा लेता है। हम उसमें फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और इवन हमें पता भी नहीं है कि वो गुनाह है, और इवन हमें ये भी नहीं पता कि वो बड़ा है या छोटा है, और हम उसमें फंस के गिर जाते हैं। सो अगर हमें रेस में भागना है, क्योंकि हम एक रेस में हम रेस में हैं, हम एक जर्नी पर हैं, हम सफ़र पर हैं, हमें एक मंजिल पर पहुंचना है। और वो मंजिल कौन है? मसीह है। उसको पूरा करने के लिए या उसकी तरफ जाने के लिए हमें इस बोझ को और इस गुनाह को, वो गुनाह आप बेहतर इवन जानते हैं कि वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो मुझे ईजी से ट्रैप कर लेता है, मुझे इसी से उलझा लेता है, और उसमें फंस जाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, और इवन मैं बार बार गिरता हूँ। सो हमें उस बोझ को और गुनाह को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, ताकि हम एक अच्छी रेस को दौड़ सके, अच्छा दौड़ सके। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये रेस इजी है, ये रेस इजी नहीं होगी। हम आगे भी देखेंगे कि ये रेस इजी नहीं है, रेस बहुत मुश्किल है। और ये डिस्ट्रैक्शंस, ये गुनाह, ये बोझ, ये आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, आपको जो उलझा लेते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए, एक ट्रैक है और एक साइड से हमें दूसरी साइड पर जाना है, पर उसकी साइडों पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हम एक सफ़र पर जब होते हैं तो बहुत सारी बीच में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ हम रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। हमारी लाइफ में भी इसी तरह के कुछ जर्नी में ऐसे हालात आते हैं कि हम मसीह से बहुत दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हम पर बोझ आ जाता है। हम चाहते हैं कि वो बोझ जो है मेरी फैमिली का है, और इवन बिजनेस का बोझ है, इवन कुछ और ऐसे बोझ हों जिनको आप समझते हैं कि शायद हमें नहीं लेना, हम फिर भी उसको उठाएं। हमें उस बोझ को, उस गुनाह को हमें अपनी ज़िंदगी से क्या करना है? रिमूव करना है, उनको उतार देना। और बाइबल हमें यही बता रही है कि वो कह रहे हैं कि तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से क्या करता है? उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में क्या करना है? हमें सब्र से दौड़ना है, हमें सब्र करना है। ये रेस ऐसी नहीं कि ऐसे हम पूरी कर लेंगे, ऐसे हालात भी आएंगे जहाँ पर हमें सब्र करना है, हमें ईमान को यूज़ करना है। हम गिरेंगे, ऐसा होगा, कुछ ऐसे हालात आएंगे कि हम गिर जाएंगे, पर हमें दोबारा उठना है, हमें सब्र करना है, हमें कायम रहना है ईमान पर, और इस जर्नी को हमें कंटिन्यू रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। हर बिलीवर की लाइफ में डेस्टिनी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों ने इससे पहले कभी ये डेस्टिनी या सुना हो कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पे आपको पता हो कि यस, डेस्टिनी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ऐसा कोई मैसेज नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जब हम मसीह में आते हैं, जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो हम निजात तो पाते हैं, पर उसके बाद हम एक सफ़र पर हैं, हम एक दौड़ में हैं जिसे हमें पूरा करना है। हमारे पास एक पर्पज़ है, खुदा ने हमें किसी पर्पज़ के तहत इस दुनिया में भेजा। कौन कौन बिलीव करता है कि हम किसी पर्पज़ के थ्रू यहाँ पर मौजूद हैं? सो हम मौजूद हैं किसी पर्पज़ के तहत यहाँ पर मौजूद हैं। सो खुदा चाहता है कि वो पर्पज़ हम पूरा करें अपनी लाइफ, और हम एक जो हमारी जो डेस्टिनी है उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं। आसान नहीं होगा, फिर कहूँगा आसान नहीं होगा, पर बाइबल में आगे एक और बात वो हमें बता रहा है, कहने का और ईमान के बानी और क्या करने वाले? कामिल करने वाले यीशु को हमें तकते रहना है। देखिए, जब आप रेस पे होते हैं तो आपका फोकस कहाँ पे होता है? फिनिश पॉइंट पे होता है ना।
जब आप भाग रहे होते हैं तो आपका पॉइंट, आपका जो मेन जो एम होता है, जो गोल होता है, आपका उस तरफ आंखें होती हैं कि मैंने उस तरफ जाना है। आपने कोई ऐसा पर्सन देखा हो जो भाग रहा हो और इधर उधर देख रहा हो? नहीं। सो कह रहे कि कामिल ईमान के बानी, ईमान का बानी खुदा यीशु मसीह ईमान के बानी है, क्योंकि बाइबल लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो वो बानी है, ईमान का बानी है, और ईमान उसी से ही निकलता है और उसी से ही ईमान पैदा होता है, उसी से ईमान इंक्रीज होता है। सो पालूस रसूल यहाँ पे कह रहे हैं कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या करना है? हमें तकते रहना है। हमें अपनी दौड़ में उस निशान को हमेशा तकते रहना है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, कैसी भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना आई हो, पर हमें उस निशान को नहीं छोड़ना। हमें उसकी तरफ बढ़ते रहना है। हमें डिस्ट्रैक्ट होंगे पर हमें उस निशान की तरफ बढ़ते रहना है। हमें उस ईमान के बानी और कामिल करने वाले वही हमें कामिल कर सकता है और हमें कामिल करेगा। आमीन। वही हमें कामिल करने वाला है। देखिए, निजात हम पाते हैं और हम पाते रहते हैं, और एक टाइम आएगा कि हम कंप्लीट निजात पाएंगे और मसीह हमें क्या करेगा? कंप्लीट निजात देगा। सो हम निजात पाते हैं और पा रहे हैं, रोज ब रोज हम इसमें बढ़ते रहते हैं। और जब खुदा यीशु मसीह आएंगे और हमें कामिल कंप्लीट निजात देंगे, हमें हर तरह के, देखिए जब तक हम इस बदन में हैं डिस्ट्रैक्शंस आती रहेंगी, ऐसा ही है। जब तक हम इस बदन में हैं डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बीमारियां आएंगी, हमें ये टच करेंगी, हमें ये गिराएंगी, पर हमें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है। हमें उस निशान को नहीं छोड़ना। हमारा जो एम होना चाहिए, हमारी आंखें जो होनी चाहिए, वो फिनिशिंग पॉइंट पर होनी चाहिए, और हमारा वो फिनिशिंग पॉइंट यीशु। और देखिए, खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने एक पर्पस के तहत आए। उनकी भी एक जर्नी थी। आपको पता है कि वो जब पैदा हुए और एक जर्नी के थ्रू 33 ईयर्स 33 साल की ये एक जर्नी थी उनकी, और उस जर्नी में आपको पता है, आपने पढ़ा है कि कितनी डिस्ट्रैक्शंस थी आई उनकी लाइफ, और जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी क्रूसिफिकेशन थी। तो उनको वहाँ पर कोई कलवरी पर उनको मसलूब होना था, और कहीं पर भी नहीं, वहीं पर उनको मसलूब होना था। और आपको पता है कि इब्लीस ने उनको मारने की बहुत दफ़ा कोशिश की, बहुत सारे तरीकों से मारना भी चाहा कि शायद ये यहीं पर मर जाए, और ये वहाँ पर जो डेस्टिनी है, जो पर्पस है, ये उसको पूरा ना कर पाए। क्योंकि अगर खुदा यीशु मसीह कहीं और मर जाए तो ये डेस्टिनी ना पूरा कर पाते, वो पर्पस को पूरा ना कर पाते। सो उनको मरना था, उनको अपनी जान देनी थी, पर कहाँ देनी थी? क्रूस पे जान देनी थी। इसके अलावा वो कहीं और जान नहीं दे सकते थे। सो उनको ये डिस्ट्रैक्शन जो थी, ये उनको दरपेश थी। और इवन आप बागे गतसमनी में देख सकते हैं कि कितना प्रेशर था, और उन्होंने बाप से कहा कि बाप, अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आप इमेजिन करें कि वो किस तरह का लम्हा होगा कि खून और जो पसीना जो था वो खून की बूंदें बनकर निकल रहा है, कि इतना प्रेशर होगा। उनको पता है, क्योंकि वो जिस्म में थे, उनको पता था कि ये पेन कितनी बड़ी है, उनको पता था ये पेन, क्योंकि वो इंसान थे। हम एक जुमला बोलते हैं वो खुदावंद थे, वो खुदावंद यीशु मसीह थे, वो खुदा के बेटे थे। नहीं, वो इस जिस्म में भी थे, और जिस्म में थे तो पेन होगी, उनको भी पेन होगी। सो उनको पता था कि ये जो अभी एंड होने वाला है, ये कितना बड़ा है, ये कितना पेनफुल होगा। सो खुदावंद उसको सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये कितनी पेन होगी। सो वो बाप से क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाप, अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला जो है, जो मैं पीने के लिए जा रहा हूँ, ये जो मैं जान देने के लिए जा रहा हूँ, ये जो मैं अपना खून बहाने के लिए जा रहा हूँ, उससे कि तुम मुझसे टल जाए, कोई और तरीका यूज़ कर। पर उसने ये कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। सो मेरे अजीजों, आगे हम जब देखते हैं तो वो यही बता रहा है, खुदा यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि उनको जो खुशी जो उनके नज़रों के सामने थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। आपको पता है कि उन्होंने वो प्लेस, वो जो जलाली, वो तख्त जो था, वो छोड़ कर क्या
क्या किया उन्होंने? जमीन पर आ गए, इस जिस्म में उन्होंने मुजस्सम हो गए। आप इमेजिन करें कि वो सारा जाहो जलाल छोड़कर वो हम जैसे बन गए, इस जहान में आ गए। सो अगर हमें उस जलाल में दाखिल होना है तो हमें भी क्रूसीफाई करना है, क्रूसीफाई होना है। हमें भी इस फ्लैश की जो डिजायर है हम इसको मारना है। हम देखिए, हम बात तो कर रहे होते कि जी खुदा के जलाल में हम दाखिल होंगे, खुदा के जलाल में हमें जाना है। सो पेन का क्या है, वो कौन लेगा? पालूस उसमें बड़े क्लियर तरीके से बताता है कि जो इस दुनिया के जो दुख और गम है ना, उस जलाल के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें क्या है मिलने वाला है। सो अगर हमें उस जलाल को देखना है तो हमें इस पेन से भी गुजरना होगा, हमें इस फ्लैश की डिजायर को भी मारना होगा, हमें हार्ड टाइम से भी गुजरना होगा मसीह में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी वजह से दुख उठाते रहें, ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स के तहत दुख उठाएं, नहीं। हमें मसीह में इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है, हमें इन पर ओवरकम करना है, हमें इसे लेना है ताकि हम उस जलाल में दाखिल हो सके। जिस तरह खुदा यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे। अगर हमें बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठना है तो हमें इस दुख को, इस तकलीफ को जो हमें इस जर्नी में, इस दौड़ में दरपेश है, हमें इसको लेना है। हमें इसको देखना है, हमें गिव अप नहीं करना। अगर बीमारी, अगर इस तरह की रुकावटें हमारी ज़िंदगी में आती तो हमें गिव अप नहीं करना। अगर आपने जलाल को देखना है, जलाल में दाखिल होना है, तो हमें इस प्रॉब्लम्स को, इस जर्नी में, इस दौड़ में हमें फेस करना है और हमें लेना है, क्योंकि हमें जलाल में दाखिल होना है। कोई ऐसी दौड़ नहीं कि अगर आप दौड़े ना और आपको इनाम मिल जाए। कोई ऐसी है दौड़ कि आप दौड़े भी ना और आपको एट द एंड इनाम मिल जाए? नहीं, आपकी दौड़ के साथ एक रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है। अगर आप दौड़ेंगे, जीतेंगे, तो आपके लिए रिवॉर्ड है हेवन में। देखिए पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी और मैं उस इनाम को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। उस जिंदगी के ताज को लेने के लिए, उस रिवॉर्ड को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। वो कितने कॉन्फिडेंट थे, उनको पता था कि मैंने जो मेरी असाइनमेंट थी, मेरा जो पर्पस था, मैंने उसको पूरा किया। और आपको पता है कि उनको भी कितनी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने कहाँ प्रॉब्लम्स को फेस किया। इवन जान उनकी बहुत जगहों पर जान भी जाने वाली थी, मारा, कोड़े मार, और वो कैद में डाले गए। पर उन्होंने अपनी जर्नी को, उस रेस को नहीं छोड़ा और उन्होंने भी उस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को नहीं छोड़ा, बल्कि उनको तकते रहे। अपनी जो आंखें थी उस एम पर थी, उस फिनिशिंग लाइन पर थी कि मुझे इधर ही भागना है, मुझे इधर ही जाना है। सो प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, पर मैं आपको एक और अच्छी बात जो हमारे लिए, हमारे पास हेल्पर्स भी हैं कुछ। और सबसे बड़ा हेल्पर कौन है? कौन है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हमारा क्या है? हेल्पर है, हमारा मददगार है, हमें डायरेक्शन देता है। देखिए, अगर डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, अगर दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, पर हमारे पास सोर्सेज भी हैं उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए। हालेलुया। और हमारे पास सबसे जो बड़ा हेल्पर है इस डेस्टिनी में, सफर में जो हमें दरपेश है, वो सबसे बड़ा हेल्पर कौन है? हमारा। और अभी हमने इतना गाया, पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है। वो बहुत ही आला है। हम इस सफर में अगर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, अगर किसी और रोड पे निकल जाते हैं, तो हमें गाइड करके वापस लेके आता है, हमें उस निशान की तरफ वापस लेके आता है। किस के फ़ोन में GPS है? आपने कभी देखा है? GPS आर भी यूज़ किया, वो जो मैप के लिए। वो मैप आप क्यों यूज़ करते हैं? क्यों? आपको रास्ता भी नहीं पता होता कि जाना क्या है, वो कौन सी गली है, वो बंदा कहाँ पर बैठा है, नहीं पता होता। पर आप उसको ऑन करते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं, आप उसके पीछे चलते रहते हैं। इसी तरह अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं इस जर्नी के दौरान, अगर आप भटक जाएं, किसी दूसरे यू टर्न ले लें और निकल जाएं, कहीं और निकल जाएं, तो हॉली स्पिरिट को कहें कि हॉली स्पिरिट मुझे गाइड करें। आप हॉली स्पिरिट को एक्टिव करें।
जिस तरह आप जीपीआरएस को एक्टिव करते हैं ना, इंटरनेट लगा के उसको एक्टिव करते हैं और एक एरो बन के आपको दिखा रहा होता है कि आपने ये ना, और इवन वो बोल भी रहा होता है कि आपने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। सो हॉली स्पिरिट भी इसी तरह, जब आप सफ़र पर होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो हॉली स्पिरिट आपको बाय ऑडियो जैसे कहते हैं ना, बोल कर भी आपको बताएगा कि आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। पर उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी में उसको एक्टिवेट करना है, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए तो हमें वापस उस मंजिल की तरफ, उस निशान की तरफ लेके चले। और देखिए सेम है, वैसे ही है, हम जैसे इंटरनेट पे कर रहे होते हैं और हमें जो हमारी डेस्टिनी होती है वहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती है, तो कह रहा होता है कि अभी इतनी दूर है, इतनी दूर है, तो हॉली स्पिरिट भी हमें इसी तरह इनकरेज कर रहा होता है, हमें इनकरेज करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें हेल्प करता है, हमें इवन जोर देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है कि आपने रुकना नहीं है, कीप इट अप, लगे रहो बस। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डेस्टिनी कौन है, आप उसको पता है, वो जानता है कि आपका सफ़र कितना रह गया, उसको पता है कि वो ऑल नोइंग गॉड है। आपको पता है कि हॉली स्पिरिट इज अ पर्सन, एक शख्सियत है, वो खुदा है, और 3 शख्सियत हो पर एक गॉड है। सो वो भी पर्सन है, वो हमें गाइड करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है जब हम उस जर्नी से हम भटक जाते हैं। सो हमें इवन वॉइस दे के भी हमें वो कहता है कि हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्पिरिट तो हमें बता रहा होता है, पर हमें ज़रूरत क्या है उसको एक्टिवेट करने की। और हम एक्टिवेट किस तरह कर पाएंगे? जी, कोई भी एक्टिवेट हम हॉली स्पिरिट को किस तरह करते हैं अपनी ज़िंदगी में? दुआ के साथ, ठीक है। हम जब स्पिरिट में प्रेयर करते हैं, हम गैर जुबान में जब दुआ करते हैं, तो हम हॉली स्पिरिट को एक्टिवेट करते हैं। हम उस पूरी को जो हमारे अंदर है, एज ए वेल की सूरत में हॉली स्पिरिट, हम उसको पी रहे होते हैं, हम एक्टिवेट कर रहे होते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और जब एक्टिवेट करते हैं तो हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो हमसे बात कर रहा होता है। तो कितना ज़रूरी है कि हॉली स्पिरिट की आवाज़ को भी सुनना इस जर्नी में भी, अदरवाइज हम भटक जाएंगे, हम किसी और रास्ते में निकल जाएंगे। और दुश्मन यही चाहता है कि हम सफ़र, अपनी डेस्टिनी को पूरा ना कर पाए। अभी आज एक बात कर रहे थे कि एक स्टेटमेंट थी, तो वो कह रहे कि अब्लीस को पता है कि मैंने नहीं रहना, मैंने मर जाना है, मैंने नहीं जाना, मेरा टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया है। और आपको पता है कि वो 24 घंटे काम कर रहा है बड़ी ईमानदारी के साथ। इवन उसको तो पता भी है कि मैंने नहीं रहना, मेरी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी है, मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है, पर वो फिर भी इतनी मेहनत कर रहा है, 24 घंटे मेहनत कर रहा है अपने मिशन पर। उसका जो पर्पज़ है कि वो तमाम लोगों को अपने साथ लेके जाना चाहता है। और देखिए विन जो है ना, जो जीत है, वो यही है कि वो कितने लोग लेके जा सकता है। पर ऑलरेडी मैंने अभी भी बात कर रहे थे कि हम जीते हुए हैं। अब सारी फिल्म जो है वो चल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हम जीत चुके हैं, फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि लोगों को अपने साथ ले जाए, हेल में उस आग की जो झील है उसमें ले जाए। ये डेस्टिनी को पूरा ना कर पाए, इनको मैं डिस्ट्रैक्ट करके कहीं और ले जाऊं, पर हमें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या करना है? तकते रहना है। और इस रास्ते में जो हमारे हेल्पर, उनमें से हॉली स्पिरिट सबसे बड़ा हमारा हेल्पर है। इवन हमारे डिवाइन कनेक्शंस हमारे हेल्पर्स होते हैं। इवन हमारे पास्टर्स, हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स, इवन हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं आप ये ना करो, आप ये करो, हमें गाइड कर रहे होते हैं। सो ये हमारे डिवाइन हेल्पर्स हैं इस जर्नी में। डिस्ट्रैक्शंस हैं दूसरी साइड भी है, पर हमारे पास हेल्पर्स भी हैं। हमारे पास कौन कौन है हेल्पर? हॉली स्पिरिट है, हमारे डिवाइन जो हमारे रिलेशंस है, जैसे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं हमारे, और फ्रेंड्स हैं हमारे, और पास्टर्स हैं, और हमारे चीज़ों कार्य जैसे ऐसे लोग जो हमें स्पिरिचुअली गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि बेटा आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है, आपने इधर नहीं जाना, हमें उधर जाना है। सो ये हमारे हेल्पर्स इस जर्नी में, इस दौड़ में जो हमें क्या है? दरपेश है। ये हर एक बिलीवर को ये दौड़ जो है ये दरपेश है, हमें ये दौड़ना है। अगर आप इसको कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, मैंने निजात ले ली है, तो अब आगे कोई बात नहीं। देखिए दौड़ के साथ एक चीज़ जुड़ी है, वो क्या है?
रिवॉर्ड है। देखिए पौलुस रसूल कह रहे हैं मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अब मैं उस इनाम को लेने के लिए मैं तैयार हूं जो मुझे मिलने वाला है। मुझे वो जो रिवॉर्ड है मुझे मिलने वाला, वो जिंदगी का जो ताज है वो मुझे मिलने वाला है। सो हमें भी पौलुस रसूल की तरह कहना है एंड पे कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। देखिए हम शायद इस वर्ड्स को समझते ही नहीं। लोग ऐसे से भी मैंने देखे हुए हैं कि लोग नशे में मर जाते हैं और वो उनकी मेमोरियल सर्विस पे लिखा होता है कि इस शख्स ने अच्छी दौड़ दी। आप इमेजिन करें, उनको डेस्टिनी का नहीं पता, उनको दौड़ का नहीं पता, और ये वर्ड्स ऐसे उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि जी इसने अच्छी दौड़। कैसे? शराब पी के। सो हमें दौड़ दौड़नी है मसीह में। हमें दौड़ अबलीस में नहीं दौड़नी, हमें उसके कामों में, हमें इस जिस्म के कामों में दौड़ नहीं दौड़नी। हमें क्या करनी है? रूह में दौड़ना है। हमें मसीह की तरफ भागना है, हमें उस निशान की तरफ भागना है, उस कामिल करने वाले यीशु की तरफ भागना है जो हमें कामिल कर सकता है। और हमें उस डेस्टिनी पर, और देखें आपने मसीह में तो शुरू किया है और आप एंड कहीं और कर दें, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। मैं कहना हूँ साढ़े रिवॉर्ड साढ़े सामने टंगे होंगे तो सामने बेकर होना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो उनकी आंखों के आंसू पूंछ देगा। जब हम अपने रिवॉर्ड्स को हेवन में देखेंगे तो हम रोएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए थे। सो अगर आप उस रिवॉर्ड को खोना नहीं चाहते, सो हमें इस डेस्टिनी में चलते रहना है, इस डेस्टिनी पर रहना है, इस सफ़र में चाहे हालात कैसे भी। मैं फिर कहूँगा कि ईजी नहीं, ये डेस्टिनी आसान नहीं है, आसान होगी नहीं, क्योंकि अभी वो बता रहे हैं कि बोझ है हमारे पास, ऐसे गुनाह है जो हमें आसानी से क्या कर लेते हैं? उलझा लेते हैं। ऐसे बोझ हम उठा लेते हैं जो हमारी रेस को क्या करते हैं? स्लो कर देते हैं। और हमें क्या करना है? हमें चाहे हम गिरे हों, हमें चाहे घुटनों पर हों, चाहे हम लंगड़ा रहे हों, चाहे हम चल रहे हों, हमें इस डेस्टिनी को नहीं छोड़ना। हमें इस डेस्टिनी को पूरा करना है, चाहे थोड़ा स्लो कर ले, फास्ट कर ले या मीडियम, आप चल के कर ले, आपको इसको पूरा करना है। आमीन। इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके आगे एक रिवॉर्ड जुड़ा है, इसके आगे एक डेस्टिनी जो है। अगर आपने क्राइस्ट को उस तरह मिलना है तो बाहें खोलकर आपको वहां पर वेलकम करे। क्या बात? वो आपको बाहें खोलकर वहां पर वेलकम करेगा। आप जीतते हैं तो आपको पता है वहां पर कितनी सेलिब्रेशन होती है जीतने वाले के लिए। तो आप इमेजिन करें जब आप उस रेस को पूरा करेंगे तो वहां पर क्या सेलिब्रेशन होगी। वो कहते हैं ना कि धमाके होंगे वहां पर, और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर बाहें फैलाए खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी रेस का शुरू है और आखिर है। उसी से रेस शुरू होती है और उसी पर ही खत्म होती है। सो हमने मसीह में शुरू किया और हम मसीह में ही, और हमने रूह में इस सफर को शुरू किया और हमें रूह में ही खत्म करना है। हमें जिस्म में नहीं करना। पौलुस रसूल हमें इस बारे में भी बता रहे कि हमें जो हमने स्पिरिट में शुरू की है, जो स्पिरिट में काम शुरू किया, हमें इसे स्पिरिट में ही खत्म करना है। सो कौन कौन तैयार है कि खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए उस कॉर्नर पे? सो हमें जर्नी को नहीं छोड़ना, हमें अपनी डेस्टिनी को नहीं भूलना। अगर आज कुछ भी नहीं लेके जाना, एक वर्ड ले जाए, डेस्टिनी, इसको याद रखिएगा। जब भी आप गिरें, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, ऐसे हालात आए, एक वर्ड को इसको जरूर याद कीजिएगा, ये डेस्टिनी है, मैंने जाना है, मुझे इस रेस को फिनिश करना है। और किसने फिनिश करना है? यीशु। मुझे इसको रूह में फिनिश करना है, मुझे जिस्म के कामों में नहीं फिनिश करना। और ऐसा ना हो कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं और कॉपी पेस्ट करके मेरे लिए भी वो वर्ड्स लगा दी जाए कि इसने अच्छी कुश्ती लड़ी। नहीं, हमने नहीं, ऐसे लोगों ने नहीं लड़ी। लोग इस तरह मर जाएं और हम कलाम को इस तरह यूज़ करें, इसका मतलब है कि मेरे लोग जो हैं वो अदम मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं। हमें समझना है, अगर आपने कुश्ती अपने लड़ी नहीं है तो जीते कहाँ से? एक वर्ड्स को पढ़ेंगे, फिलिपियों उसका 3 बाब
और उसकी और 13 वर्ष से हम पढ़ते हैं, फिलिपियो 3:13। और यहाँ पे लिखा है कि ए भाइयों, अच्छा भाइयों की बात करते हैं, वो बिलीवर से बात कर रहा होता है, ठीक है। पौलुस से जब भी भाइयों से बात करेगा वो किससे बात करेगा? बिलीवर से बात करेगा। तो वो कहता है कि ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हूं, निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं, ताकि इनाम को क्या करूं? हासिल करूं, जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। सो वो कह रहे कि पुरानी चीजें, जो पुरानी आपकी लाइफ है, जो चीजें पीछे रह गई हैं। देखिए हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं, रह जाती हैं। अभी बात कर रहे थे, बोझ की बात कर रहे थे, ये बोझ है, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पास्ट में, जो हमने पहले की हैं, जो हमारे पास्ट में चीजें थी, जो हमारे पीछे चीजें रह गई हैं, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। और पौलुस रसूल कहता है कि हमें उन पीछे वाली चीजों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना है। किसमें बढ़ना है? उस रेस की तरफ बढ़ना है। हमें उस बोझ को नहीं लेना जो हमें आसानी से जो उलझा लेता है। वो ऐसे रिलेशंस जिनको हम छोड़ चुके हैं, हमें दोबारा उनको नहीं लेना, हमें उनके बारे में सोचना नहीं है कि अभी दोबारा उन रिलेशंस को लें। तो कह रहे हैं कि पुरानी चीजें जो रह गई हैं उनको छोड़ दो, और आगे जो नई चीज़ों हैं उनको लो और अपनी अपनी रेस को कंटिन्यू करो। क्योंकि इसके आगे अभी पौलुस रसूल बता रहे हैं कि इनाम है जो किसमें है? सिर्फ मसीह में है। खुदा यीशु मसीह में वो इनाम आपको मिल सकता है और कहीं भी नहीं। और पौलुस रसूल करंथियों में भी यही कहता है कि मैं इस तरह दौड़ता हूं कि जीतूं। हमें इस तरह जो दौड़ना है कि हम जीतें। वो कहता मैं ऐसे नहीं भाग रहा, बिना निशान के नहीं मैं भाग रहा, बिना एम के नहीं भाग रहा, बिना गोल के नहीं भाग रहा। वो कह रहा है कि मैं भाग रहा हूं विद पर्पस, विद एम, विद गोल। मैं उसकी तरफ भाग रहा हूं, मुझे पता है मैं कहां भाग रहा हूं। तो कहता है कि हम सबको इस तरह भागना चाहिए कि हम जीतें। हमने जीतना है इस रेस को। हालात कैसे भी हों, हालात बुरे हों, हार्ड हों, अच्छे हों, बुरे हों, कैसे भी क्यों ना हों, हमें इस रेस को, इस जर्नी को नहीं छोड़ना। चाहे हम लंगड़ाएं, हम रेंग के चलें, हम चल के सीधे होके चलें, चाहे उड़ के जाएं, हमें इस रेस को पूरा करना है। हमें इस रेस को नहीं छोड़ना। और इस रेस को जब पूरा करेंगे, मैंने अभी भी बताया कि कोई है जो हमें वहां पर मिलने वाला, जो हमारा इंतजार कर रहा है, हमें वहां पर रिसीव करने के लिए वहां पर मौजूद है। और हमें इस रेस को पूरा करना है, कैसे भी करके हमें पूरा करना है। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है। और दौड़ना कैसे है? ऐसे के जैसे जीते। हमने दौड़ना है जीत के लिए। कोई रेस का पर्सन हो जो दौड़ रहा हो और हारने के लिए? कोई है? कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं दौड़ूं और मैं हार जाऊं। देखिए दौड़ते बहुत हैं, दौड़ेंगे बहुत, और अब बहुत से लोग दौड़ भी रहे हैं, और कुछ इस डेस्टिनी को पूरा करके कोई हार्ड है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैंने आपको इनकरेज किया कि आपके साथ हेल्पर भी है, और सबसे बड़ा हेल्पर हॉली स्पिरिट है। इवन खुदा आपके साथ है। आमीन। खुदा आपको इनकरेज करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। देखिए खुदा वहाँ पर भी आपको लेने के लिए मौजूद है, और खुदा आपको रास्ते में भी है और आपको शुरू में भी है। आप अकेले हैं नहीं। मसीह शुरू में भी वही था, और इवन उसने हेल्पर हमें दिया जो हमारे उस जर्नी में हमारे साथ है, और एंड पे भी वही खड़ा है हमें लेने के लिए। सो हम अकेले नहीं हैं, किसी भी मोड़ पर हम अकेले नहीं हैं। हमें जस्ट उसको पुकारने की ज़रूरत है, हमें उसको कहने की ज़रूरत है कि हॉली स्पिरिट हेल्प मी, गाइड मी, टीच मी, स्ट्रेंथन मी। आप जब भी कमज़ोर हों उसको कहें कि मुझे जोर दे। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हों उसको कहें कि मुझे डायरेक्ट करे, मुझे डायरेक्शन दे। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है उससे पूछें, आपको टीच करने के लिए भी रेडी है।
सो और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? किसी चीज़ की भी नहीं। हर चीज़ अवेलेबल है, खुदा खुद अवेलेबल है हमारी इस जर्नी में। सो हमें भागना है, हमें चलना है, हमें दौड़ना है, हमें उड़ना है, जैसे भी करके हमें इस डेस्टिनी को पूरा करना है। आमीन। सो हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे और कहेंगे कि खुदावन आज